हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। एसआर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा में आने वाले संस्कृत विषय में महत्वपूर्ण अनुवाद को सीखेंगे, है ना। आज देख लेते हैं 2022 के एनुअल के फर्स्ट सिटिंग में ये आया हुआ 12 प्रश्न है ना। 12 प्रश्न है जिसमें से 6 को हल करना है और 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। एक बार ये पूरा वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहला है तुम छात्र हो। ठीक है, मैं एक बार सारे अनुवाद को देखने से बता रहा हूँ, ये लग रहा है कि सब जो है वो वर्तमान का लट लकार का ही अनुवाद है, इसलिए ज्यादा दिक्कत तो नहीं है ना। और इसमें कारक का प्रयोग हुआ है, कारक चिन्ह का बहुत ही ज्यादा प्रयोग हुआ है। मैं समझाता हूँ ये कारक चिन्ह का प्रयोग कैसे हुआ है, कौन सा नियम लगा है और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तुम छात्र हो, इसमें कोई नियम नहीं है ना। ये लट लकार का है, लट लकार का है तो लट लकार में धातु जो होता है क्या होता है, तीता हंती। लेकिन इसमें कोई धातु नहीं है, कोई धातु मतलब कोई काम नहीं है। छात्र होना ये काम नहीं है, कोई काम पढ़ना लिखना, पठ धातु, लिख धातु, गच्छ धातु जैसा नहीं है ना। तो ये बड़ा सिंपल है ना। क्या हो जाएगा इसका, तुम का हो जाएगा त्वम, है ना। छात्र का हो जाएगा छात्र, हो तो हो का हो जाएगा अस्ति अस्त संति, असि अस्थ अस्त, अस्मि अस्व अस्त। तो क्या हो जाएगा असी। सी लगेगा तो क्या हो जाएगा असी। तुम छात्र असी, तुम छात्र हो। ठीक है, दूसरा है तुम्हारे साथ मैं भी पढ़ता हूं। मैं बता दूं, जब भी साथ लगा रहे, साथ ये शब्द ध्यान से देखना है, जब भी साथ लगा रहे तो साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। इसका नियम है सहार्थे तृतीया। ठीक है, सहार्थे तृतीया, साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ किसके साथ, तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा में क्या लगेगा, तृतीया विभक्ति लगेगा, है ना। कर्ता कौन है, मैं भी पढ़ता हूं, तो कर्ता है मैं, तो मैं का क्या होगा अहम, अहम हो गया, है ना। मैं, तुम्हारे साथ कौन विभक्ति बनेगा, तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में युष्मद का होता है त्वया। ठीक है, त्वया, साथ का सह, साथ का क्या होता है सह। ठीक है, सहार्थे तृतीय, जिसके साथ सह लगता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो तुम्हारे में लगा तो तुम्हारे में का क्या हो गया, तृतीय विभक्ति। ठीक है, तो तुम्हारे साथ हो गया, मैं हो गया। भी का होता है अपि, तो अपि यहां भी लगा सकते थे, अहम अपि, या यहां भी लगा सकते हैं अहम त्वया स अपि, है ना। यहां ही लगा देते हैं अहम अपि, अहम अपि, अहम अपि मतलब मैं भी का एक साथ हो गया अहम अपि। तुम्हारे साथ का हो गया त्वया सह, है ना। पढ़ता हूं तो कौन सा पुरुष कौन सा वचन, कौन सा पुरुष मैं कौन सा पुरुष कौन सा वचन, तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन। तो क्या लगेगा, ती तह अंति नहीं लगेगा, सी थ नहीं लगेगा, क्या लगेगा आमी। यस, आमी आवा आमा, क्या लगेगा आमी। तो पठ में क्या लगेगा आमी, तो क्या हो जाएगा पठामी। ठीक है, तीसरा जो है तुम सांप से डरते हो, ये भी कारक का नियम है। कौन सा नियम है, भित्यार्था नाम भय हेतु पंचमी, भित्यार्था नाम भय हेतु पंचमी। मतलब क्या हुआ, भी धातु के योग में, यानी डरने, जहां पर डरने की बात हो, किसी भी चीज से, किसी भी जीव से डरने की बात हो, पंचमी विभक्ति लगती है ना। तो किससे डरता है, सांप से, तो सांप में कौन सा विभक्ति होगा, पंचमी विभक्ति। एक बहुत ही आसान तरीका है, आप ऐसे समझिए, तृतीया से, करण से, संप्रदान से, है ना। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, आज ये कंफ्यूजन बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगा। मैं बता देता हूं, लगाव का बोध हो तो तृतीय विभक्ति, और दूर हटने का बोध हो, जुदाई का बोध हो तो पंचमी विभक्ति। कैसे पता चलेगा, सांप से डरेगा तो सांप के नजदीक थोड़े ना जाएगा, सांप से क्या होगा, डर के दूर हटेगा। तो जुदाई हो रहा है तो ऐसा भी क्या होगा, पंचमी विभक्ति। और नियम से भी क्या होगा, जहां पे भी धातु हो या डरने की बात हो, पंचमी विभक्ति, है ना। तो तुम का क्या होता है त्वम, त्वम, है ना। सांप से, तो पंचमी विभक्ति में सर्प का क्या हो जाएगा, बालक के जैसा, बालकात, पंचमी विभक्ति एक वचन, बालकात, तो सर्प का हो जाएगा सर्पात। अब भी धातु का है तो इसमें होता है विभेति, विभेता, है ना, विभंति, तो सी लगेगा, क्या लगेगा सी, तो विभेसी हो जाएगा, सी विभेसी, है ना। सी था तुम के साथ क्या लगेगा, सी लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अगला है वह घर से आता है। हाँ, अब यहां भी देखिए से है,
घर से आ रहा है, तो अब कारक का प्रयोग हुआ है। कौन सा कारक? करण कारक या संप्रदान कारक? हाँ, तो घर से क्या हो रहा है? जुदा हो रहा है। घर से लगाव हो रहा है कि घर से जुदा? तो जुदा हो रहा है। तो कौन कारक? पंचमी विभक्ति संप्रदान कारक, सॉरी आपादान कारक। आपादान कारक पंचमी विभक्ति है ना। तो क्या हो जाएगा? सह घर से का क्या हो जाएगा? गिरहात। सह गिरहात है ना। आता है, आना का होता है अगच्छ, तो क्या लगेगा? ती तह अंति, ती लगेगा तो आगच्छति। आगच्छति। अगला है परिश्रम से सफलता मिलती है। परिश्रम से मतलब अब यहां भी से आ गया है, ध्यान देंगे। परिश्रम से, ध्यान देंगे, परिश्रम से करण कारक या आपादान कारक? संप्रदान नहीं होगा, आपादान, मैंने गलती से बोल दिया था बाय मिस्टेक, आपादान कारक। तो क्या होगा? परिश्रम से क्या होगा? करण कारक। कैसे होगा करण कारक? परिश्रम से लगाव होगा तभी तो सफलता मिलेगी। परिश्रम से यहाँ पे क्या हो रहा है? लगाव। तो लगाव में क्या होता है? तृतीय व्यक्ति। तो परिश्रम का तृतीय व्यक्ति क्या हो जाएगा? परिश्रमेण। बालकेन होता है तो परिश्रमेण सफलता। सफलता होती है। सफलता स्त्रीलिंग लता जैसे है, तो इसमें कोई भी विभक्ति नहीं लगेगा। लगा है बट लता का प्रथम पुरुष प्रथमा व्यक्ति एक वचन लगा है ना। मिलती है, तो यहाँ पे दो चीज हो सकता है ना। प्राप्यते या प्राप्नोति। प्राप्यते या प्राप्नोति। प्राप्यते भी हो सकता है, प्राप्नोति भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पुरुष नहीं दिया हुआ है। अगर हम लोग अगर लट लकार पे बनाते हैं तो प्राप्नोति होता है, और अगर ऐसे आत्मनेपद पद पे बनता है तो प्राप्यते होता है। अगला है ये दोनों कहाँ जाते हैं? ये दोनों है ना। तो ये दोनों का, हाँ फ्रेंड्स, तो ये दोनों कहाँ जाते हैं? तो ये दोनों का मीनिंग होता है, अगर अयम से बनाते हैं तो अयम इमो इमे। अगर हम लोग वे दोनों समझ के बनाते हैं तो सह तो ते। लेकिन यहाँ पे जो सेंस है ये दोनों का मतलब वे दोनों है ना। यहाँ पे जो सेंस है वो वे दोनों का है। ऐसे हम लोग ये दोनों का बनाते हैं तो ये दोनों जो है वो निर्जीव टाइप का लग रहा है, इमो है ना। तो वे दोनों से बना लेते हैं। तो वे दोनों से क्या हो जाएगा? तो है ना। तो इमो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इमो भी हो सकता है, तो या इमो। अगर वे दोनों का बनाते हैं तो अगर ये दोनों का बनाते हैं तो इमो। कहाँ का क्या होता है? कुत्र। ये क्या है? अव्यय है। यह एक अव्यय है जिसका कहीं भी विभक्ति, वचन, लिंग या पुरुष के अनुसार चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है। जाते हैं, अब ये कितने हैं? दो हैं। कौन पुरुष के हैं? प्रथम पुरुष के हैं। प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या लगता है? वो भी लट लकार का है। लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होता है? ती तह अंति, तह होता है। तो तह, तो जाना का गच्छ, तो गच्छ में तह लगेगा तो क्या हो जाएगा? गच्छता। क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि कुत्र लगा हुआ है ना। अगला है तुम सब। अगला है तुम सब प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय जाते हो। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। देखिए आप कैसे बन जाता है। तुम सब का क्या होगा? यहाँ पे अगर तुम लोग होता ना तो यूयम, तुम लोग होता तो यूयम, लेकिन क्या दिया हुआ है? तुम सब, तो क्या हो जाएगा? त्वम सर्वे। तुम सब। प्रतिदिन का तो पता है, प्रतिदिन ही होता है, तो क्या हो जाएगा? प्रतिदिनम। साइकिल का होता है द्विचक्रिका, तो तृतीय व्यक्ति लता से बनेगा। लता लते लता है ना। लताम लते लता लतया, तृतीय व्यक्ति। साइकिल से विद्यालय जाने का मतलब क्या हुआ? साइकिल से लगाव है, साइकिल पे चढ़ेंगे तभी तो जाएंगे है ना। तो तृतीय व्यक्ति में द्विचक्रिका का क्या हो जाएगा? जैसे लता का लतया होता है वैसे द्विचक्रिका का क्या हो जाएगा? द्विचक्रिकया। क्या हो जाएगा? द्विचक्रिकया यानी लतया जैसा हो गया है ना। कहाँ आते हैं? कहाँ? विद्यालय, तो विद्यालयम। ठीक है। आना का होता है आगच्छ है ना। और यहाँ पे ढेर सारा है, तुम सब है ना। तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन, है ना। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या हो जाएगा? तीता अंति नहीं होगा, सी थ होगा। थ लगेगा किस में? आगच्छ में। आगच्छ मीन्स क्या होता है? आना, तो आगच्छथ। ठीक है। अगला है वह कलम से लिखता है। ये भी कारक का प्रयोग है। अब बताइए कौन सा विभक्ति? जल्दी से बताइए कौन सा विभक्ति? कलम से। यहाँ पे कौन सा विभक्ति है? कलम से। हाँ, कलम से तृतीय व्यक्ति। कैसे?
कैसे? कलम से। जब तक कलम हम लोग पकड़ेंगे नहीं, यानी जब तक कलम से लगाव नहीं होगा, तब तक हम कैसे पता चले मतलब लिखेंगे? तब तक ये इस तरह से ये कलम से कौन सा व्यक्ति है? तृतीय व्यक्ति। तो सह का क्या हो जाएगा? सॉरी, वह का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। ठीक है, कलम से तृतीय व्यक्ति। अगर कलम लेते हैं तो बालक जैसा चलेगा, और बालक जैसा चलेगा तो बालक के तृतीय व्यक्ति एक वचन में क्या होता है? बालकेन। तो कलम का क्या हो जाएगा? कलमेन। कलमेन। बहुत सारे लोग लेखनी जानते हैं, लेखनी, कलम का संस्कृत लेखनी। लेखनी भी सही है, लेकिन अगर लेखनी लेते हैं तो वो तो स्त्रीलिंग है ना, तो वो तो ऐसा चलेगा नहीं। वो किस पे चलेगा फिर? वो चलेगा लेखनी, सुधी, है ना, तो नदी, सुधी। तो फिर क्या हो जाएगा? लेखन्या हो जाएगा। तृतीय व्यक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा? लेखनी से लेखन्या। ठीक है, लिखता है वह। कौन लिखता है? वह लिखता है। वह कौन पुरुष, कौन वचन? प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन में लिखना का क्या होगा? तो ती तह अंति क्या लगेगा? ती लगेगा। तो लिखता से क्या बन जाएगा? लिख से क्या बन जाएगा? लिखती। क्या बन जाएगा? लिखती। सह कलमेन लिखती। ठीक है, अगर लेखनी करते तो क्या होता? सह लेखन्या लिखती। ठीक है, अगला, मुझे मिठाई अच्छी लगती है ना। मुझे मिठाई अच्छी लगती है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, मुझे मोदक अच्छी लगती है, उसे मोदक अच्छी लगती है, मुझे मिठाई अच्छी लगती है ना। इसमें भी एक नियम है कारक का, वो क्या है? रुच्यार्था नाम प्रियमानः चतुर्थी। रुच्यार्था नाम प्रियमानः चतुर्थी। ठीक है, तो यानी क्या हुआ? रुच धातु के अर्थ में कोई भी चीज अच्छा लगने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो क्या अच्छा लगता है? मिठाई। किसे अच्छा लगता है? मुझे। तो जिसे अच्छा लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे में क्या हो जाएगा? चतुर्थी व्यक्ति। ठीक है, यानी अस्मद का चतुर्थी व्यक्ति में क्या होता है? जल्दी से बताइए, अस्मद का चतुर्थी व्यक्ति में क्या होता है? अस्मद का चतुर्थी व्यक्ति में होता है मह्यम। क्या होता है? मह्यम। तो हो जाएगा मह्यम, है ना। और मिठाई का क्या होता है? मिष्ठानम। मिठाई का होता है मिष्ठानम, है ना, मिष्ठानम। और अच्छी लगती है, अच्छा लगना का रुच धातु, रुच धातु, तो इसका रोचते, रुच से बन जाता है रोचते। रोचते, रुचताम, रुचंते। ठीक है, रोचते। अगला है, उद्यान में अनेक पेड़ हैं। उद्यान मतलब बगीचा में, है ना। कौन सा कारक, कौन सा व्यक्ति? सप्तमी व्यक्ति, अधिकरण सप्तमी व्यक्ति में पर, है ना। सप्तमी में होता है में पर, तो में लगा हुआ है सप्तमी व्यक्ति। ठीक है, सप्तमी व्यक्ति मतलब हुआ बालक पे चलेगा, बालक पे चलेगा उद्यान। तो बालक का सप्तमी व्यक्ति एक वचन में क्या होता है? बालके। तो उद्यान का क्या हो जाएगा? उद्याने। क्या हो जाएगा? उद्याने, उद्याने। ठीक है, और अनेक, अनेक का क्या हो जाएगा? अनेक, अनेकः, अनेको, अनेकाः, है ना। तो क्या हो जाएगा? अनेकाः। और उसी तरह से वृक्ष का क्या हो जाएगा? वृक्षाः। पेड़ का होता है वृक्ष, वृक्ष का क्या हो जाएगा? वृक्षाः, है ना। और हैं, अस्ति, अस्तः, सन्ति, है ना। तो क्या हो जाएगा? सन्ति, सन्ति। ठीक है, बहुवचन में है तो सब बहुवचन में बनेगा। अनेक का भी बहुवचन, पेड़ का भी बहुवचन, और हैं का भी बहुवचन। ठीक है, 11वां क्वेश्चन जो है, बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की कौन सा व्यक्ति? का के की कौन सा व्यक्ति? षष्ठी व्यक्ति। बिहार किस पे चलेगा? बालक पर। बालक का षष्ठी व्यक्ति में क्या होता है? बालकस। तो बिहार का षष्ठी व्यक्ति में क्या होगा? बिहारस्य। क्या हो जाएगा? बिहारस्य। ठीक है, राजधानी तो राजधानी होगा, राजधानी का कोई मीनिंग नहीं है, राजधानी ही होगा, राजधानी। ठीक है, पटना है, पटना का दो चीज हो सकता है। अगर पटना लिखते हैं तो ये लता पे चलेगा और पटना ही लिखाएगा, लेकिन अगर पटना को पाटलिपुत्र लिखते हैं, है ना, तो ये बालक पे चलेगा और पाटलिपुत्र लिखाएगा। ठीक है, तो अगर हम पटना लिखते हैं तो पटना लिखाएगा, केवल पटना। ठीक है, क्योंकि लता पे चल रहा है। और अस्थि है का क्या हो जाएगा? अस्थि, सिंगल है, एक वचन, है ना, एक वचन है, पटना एक ही है, इसलिए अस्थि होगा। अगला, राम का भाई श्याम है। बहुत ही आसान है, इसमें भी का प्रयोग है, षष्ठी व्यक्ति। तो षष्ठी व्यक्ति में क्या होता है? का के की में क्या होता है? बालक का बालकस। तो राम का क्या हो जाएगा? रामस्य। क्या हो जाएगा? रामस्य। ठीक है, और भाई तो भ्रातः, एक ही भाई है तो भ्रातः, है ना। कौन है? श्याम है, तो श्याम। कौन है? श्याम, तो श्याम अस्ति, एक ही है तो अस्ति, है ना। बस इस तरह से ये सारे अनुवाद चुटकियों में बन गए, है ना, आसान। हाँ फ्रेंड्स,
अगला जो क्वेश्चन का देख रहे हैं, है ना, ये 2022 के एनुअल के सेकेंड सिटिंग में आए हुए सारे प्रश्न हैं और मैं इसे भी बहुत ही आसानी से आपको अनुवाद करना सिखा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन, थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम है ना, अप डाउन हो रही है। तो पहला क्वेश्चन जो है, दशरथ अयोध्या के राजा थे, दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो इसमें क्या देखना है, दो तीन बात का ध्यान देना है। एक तो कारक देखना है ना, कोई अगर नियम छुपा हुआ है तो नियम देखना है, और टेंस देखना है, लकार देखना है, कारक देखना है, और अगर कोई नियम छुपा हुआ है तो वो देखना है। बस बहुत ही आसानी से ये आपका सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, दशरथ अयोध्या के राजा थे, दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो दशरथ क्या हो गया, दशरथ कर्ता कारक है, दशरथ, ठीक है। अयोध्या के, तो अयोध्या क्या है, लता पे चलेगा, अयोध्या स्त्रीलिंग है ना। और का के की कौन व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति। तो लता का षष्ठी व्यक्ति क्या होता है, लताया। तो अयोध्या का क्या हो जाएगा, अयोध्याया, अयोध्या का क्या हो जाएगा, अयोध्याया, ठीक है, अयोध्याया। राजा थे, तो राजा का दीर्घ भी होता है, राज्ञ भी होता है ना। तो निरपह आसित, राज्ञ आसित, है ना, निरपह ही लिख देते हैं, निरपह आसित, ठीक है, निरपह आसित, निरपह आसित। बहुत सारे YouTube चैनल पे क्या होता है कि कई लोग केवल ट्रांसलेशन बता देते हैं, कैसे हुआ ये नहीं बताते हैं। मैं आपको एकदम एक एक करके समझाता हूं कि ये कैसे हुआ, ठीक है। उनकी 3 रानियां थी, उनकी, तो उनकी मतलब कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, है ना। सह की सह, सह तो ते, तम तो ताम, तेन ताभ्यम ते, तस्मै ताभ्यम तेभ्य, तस्मात् ताभ्यम तेभ्य, तस्य तस्य तयो तेसाम, है ना, तस्य। तो क्या हो जाएगा षष्ठी विभक्ति में, तस्य हो जाएगा। 3 का क्या होता है, तिस्त्र, है ना। रानी थी, रानियां थी, तो रानी का राज्ञी होता है, राज्ञी, है ना, रानी। और थी, बहुवचन है, थी एक रहता, थी तो होता आसन, आसित, आस्ताम, आसन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आसन हो जाएगा, आसन। 3 रानियां थी इसलिए आसन। अगला क्या है, लड़के खेल के मैदान में खेलते हैं, लड़के बहुवचन, है ना, बालका, 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 क्या हो जाएगा, बालका, लड़के हो गया। खेल के मैदान का होता है क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र। अब इसमें क्या लगाना है, में, सप्तमी व्यक्ति, बालक, ये बालक पे चलेगा, क्रीड़ा क्षेत्रम बालक पे चलेगा। तो बालक का सप्तमी व्यक्ति में होता है बालके, ठीक है, या फलम पे चलेगा तो फले, ठीक है। क्षेत्रम अगर लगाते हैं तो किस पे चलेगा, फलम पे, तो फलम पे चलेगा तो फले। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्षेत्रे, है ना। खेलते हैं किसके अनुसार लगेगा, लड़के के अनुसार। कर्ता, क्रिया हमेशा किसके अनुसार लगता है, कर्ता के अनुसार। कर्ता जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी क्या लगेगा, प्रथम पुरुष बहुवचन का लगेगा, यानी ती तह अंति, क्या लगेगा, अंति लगेगा। तो अंति लगेगा तो क्या हो जाएगा, क्रीडंती, क्या हो जाएगा, क्रीडंती, ठीक है। अगला है, पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं, पिता, तो पिता का हो जाएगा पिता, है ना। पुत्र पर, यहाँ पे क्रोध करने में ना किसी पे भी क्रोध किया जाए चतुर्थी व्यक्ति लगता है। तो पुत्र पर क्रोध करते हैं, तो यहाँ पे तो सप्तमी व्यक्ति लगना चाहिए मैं पर, लेकिन नहीं, यहाँ पे पुत्र में कौन सा व्यक्ति लगेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि कौन सी व्यक्ति लगेगा, चतुर्थी व्यक्ति लगेगा। तो चतुर्थी व्यक्ति में पुत्र का क्या होता है, पुत्राय। बालक का क्या होता है, बालकाय। तो पुत्र का क्या होगा, पुत्राय। क्रोध, क्रोध करना का क्रुद्ध होता है, तो क्रुद्ध, क्रुद्धते, है ना, क्रुद्धते, 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 ठीक है। पिता पुत्राय क्रुद्धते, ठीक है। अगला, मैं रामायण पढ़ता हूँ, ये तो बहुत ही सिंपल है ना। मैं का क्या होता है, अहम। रामायण का क्या होता है, रामायणम, रामायणम, है ना, पढ़ता हूँ। अब क्या लगेगा, पढ़ता हूँ, कौन से पुरुष कौन सा वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, क्या लगेगा, तीतांति नहीं लगेगा, सीता नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आमी, आमी लगेगा तो क्या हो जाएगा, पठामी, क्या हो जाएगा, पठामी, है ना, पठामी हो गया। अहम रामायणम पठामी। अगला है, राजा गरीबों को वस्त्र देते हैं। राजा का अभी मैंने बताया राज्ञ भी होता है, निरपा भी होता है। यहाँ पे निरपा मैं लिखता हूं, निरपा, है ना। एक यहाँ पे नियम है, देखने से क्या लग रहा है, कौन सी व्यक्ति लग रहा है आपको, द्वितीय व्यक्ति, है ना, कर्ता ने कर्म को, बट ये होगा नहीं, है ना। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे नियम है, दानार्थे चतुर्थी। क्या नियम है, दानार्थे चतुर्थी। दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। किसी को भी अगर दान दिया जाए तो क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे गरीब जो है वो क्या है, गरीब को दान दिया जा रहा है, दान वस्त्र दे रहे तो वापस ले थोड़े ना लेंगे, है ना। राजा गरीब को जब दे रहे हैं वस्त्र तो वापस नहीं लेंगे, यानी दान दे रहे हैं। तो दान के अर्थ में क्या होता है, चतुर्थी व्यक्ति। तो गरीब में क्या लगेगा, निर्धन में क्या लगेगा, चतुर्थी व्यक्ति। तो निर्धन का चतुर्थी व्यक्ति में क्या होना चाहिए, बालक का होता है बालकाय, तो निर्धन का क्या होगा,
हाँ, निर्धनाय। क्या होगा? निर्धनाय, निर्धनाय। ठीक है, समझ गए होंगे। अब क्या देते हैं? वस्त्र। तो वस्त्र का क्या होगा? वस्त्रम। और देना का होता है दाधातु। दाधातु तो राजा कौन पुरुष कौन वचन? प्रथम पुरुष एक वचन, तो ती लगेगा, तो ददाती। ती लगेगा तो क्या हो जाएगा? ददाती, है ना। अगला है वह कल से पढ़ेगा। ठीक है, वह का क्या होता है? स होता है ना। कल, कल से पढ़ेगा। कौन कल? आने वाला कल। आने वाला कल का होता है स्व। क्या होता है? स्व। ठीक है, और बीता हुआ कल का क्या होता है? हया। ठीक है, तो आने वाला कल पढ़ेगा भविष्य काल का है, भविष्य काल का है तो आगे आएगा स्व, है ना। कल से, है ना, कल से का मतलब हुआ स्व, है ना। अब पढ़ेगा, स्व, कल से पढ़ना। अच्छा, कल पढ़ेगा नहीं, कल से पढ़ेगा, इसका मतलब हुआ कल से पढ़ना प्रारंभ करेगा, तो इसका थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा। स्व पठनम, है ना, प्रारंभम, प्रारंभ, प्रारंभम, है ना। और करेगा, अब करेगा, पढ़ेगा मतलब करेगा, करिष्यति, करिष्यति। अब आप सोच रहे होंगे कि पढ़ना प्रारंभ करेगा कहाँ लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था। अगर ये से नहीं रहता, वह कल पढ़ेगा, तो सिंपल बन जाता। क्या वो बन जाता? सह स्व पठिष्यति। ठीक है, लेकिन क्या है? कल से पढ़ेगा, इसका मतलब क्या होता है? कल से पढ़ना प्रारंभ करेगा, इसका तो मतलब यही होता है ना। तो इसका उसी तरह से बनाना पड़ेगा। कुछ कुछ सेंटेंस जो होता है वो सेंस पर आधारित होता है, तो बेटर होगा कि आप उसे छोड़ दें। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप उसको ना बनाएं। 12 में से 6 बनाना है, बहुत ही आसान है। कोई भी 6 आसान वाला देख के बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला, तुम मोहन को बाघ से बचाते हो। तुम का क्या होगा? तुम। मोहन को, कर्ता नहीं, कर्म को, तो क्या हो जाएगा? मोहनम, मोहनम। बाघ से, कौन व्यक्ति? बाघ से बचाना है, कौन सी व्यक्ति हुआ? बाघ से डरना तो पंचमी होता है, बाघ से बचाने, यानी बाघ से बचाने का मतलब हुआ कि किसी तरह बाघ से भीड़ रहे, है ना। तो यहाँ तो तृतीय व्यक्ति हो जाएगा, तो व्याघ्र, व्याघ्रेण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्याघ्रेण, है ना। अब बचाना का क्या होता है? बचाना का रक्ष धातु होता है। हाँ, तो बाघ से बचाना, बचाना का क्या होता है? रक्ष धातु। बचाते हो कौन? तुम बचाते हो ना, तुम बचाते हो, तो तुम कौन पुरुष कौन वचन? मध्यम पुरुष एक वचन, तो क्या लगेगा? सी लगेगा। तीतांति नहीं लगेगा, सी था, सी लगेगा, तो क्या हो जाएगा? रक्ष में सी लगेगा तो रक्षसी। क्या हो जाएगा? रक्षसी, है ना। बहुत सिंपल, देखने में लगता है कि बहुत हार्ड होगा, लेकिन कोई हार्ड होता नहीं है। धीरे 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 बनाते बनाते आपको हैबिट हो जाएगा कि आसान है। ये तो और भी आसान है। आज शिक्षक दिवस है, आज का होता है अद्य, अद्य, है ना। और शिक्षक दिवस का क्या हो जाएगा? शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस। ठीक है, और है का क्या हो जाएगा? अस्ति, अस्ति, है ना। हो गया। अगला है संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। सही बात है, संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, तो किसे कहा जा रहा है? संस्कृत को कहा जा रहा है, तो संस्कृत, संस्कृत। ठीक है, विश्व की, विश्व की है ना, तो विश्व की, तो क्या हो जाएगा? विश्वस्य। क्या हो जाएगा? विश्वस्य। सबसे पुरानी का मतलब होता है प्राचीन, पुरानी का प्राचीन, प्राचीन सबसे पुरानी का होता है प्राचीनतम, प्राचीनतमम, प्राचीनतमम। ठीक है, और क्या है? भाषा है, तो भाषा का भाषा अस्ति, भाषा अस्ति। ठीक है, संस्कृत विश्वस्य, संस्कृतम होना चाहिए, संस्कृत, हाँ, संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमम भाषा अस्ति, भाषा अस्ति, भाषा स्त्रीलिंग है, भाषा अस्ति। ठीक है, अगला सदा सत्य बोलो। ठीक है, ये क्या है? सर्वदा या सर्वदा, सदा का होता है सर्वदा, सत्य का क्या होगा? सत्यम। अब कहेंगे कि ये कौन सा अनुवाद है? हाँ, है ना, ये जो है वो क्या, एक तरह से आज्ञा और आदेश लोट लकार का है, लोट लकार। और किसे कहा जा रहा है? सामने वाले को। सामने में कौन है? तुम, हमेशा होता है तुम। मध्यम पुरुष एक वचन होता है। ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन। जब भी कोई काम कहा जाता है, उठ जाओ, बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ, यहाँ आओ, वहां जाओ, एक गिलास पानी लाओ, तो किसे कहा जाता है? सामने वाले को बोला जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? तुम। किसी को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर बोलेंगे तो तुम बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे तुम होगा, तो तुम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है? लोट लकार में तू तामंतु नहीं होता है, अतंत होता है, ही या अ, है ना। तो ही या अ लगेगा, तो बद में अ लगेगा तो क्या हो जाएगा? वध, वध में अ लगेगा तो क्या हो जाएगा? वध हो जाएगा। सर्वदा सत्यम वद, सदा सत्यम वद, दोनों सही है। अगला, मैं मित्रों के साथ घूमता हूं, फिर से आ गया। ये ट्रांसलेशन बहुत ही जरूरी है, ये अनुवाद हमेशा
आते रहता है साथ। जब भी साथ हो सहार्थे तृतीया का नियम लगता है, सहार्थे तृतीया, जिसके साथ जाना हो, जिसके साथ घूमना हो, है ना, उसमें तृतीय व्यक्ति लगता है। तो तृतीय व्यक्ति किस में लगेगा? मित्रों में, है ना, मित्रों में लगेगा, क्योंकि मित्रों के साथ घूमता हूं तो मित्रों में तृतीय व्यक्ति लगेगा। तो यहाँ पे एक मित्र नहीं है, तृतीय व्यक्ति एक वचन नहीं होगा, क्या होगा? तृतीय व्यक्ति बहुवचन होगा। अब याद कीजिए मित्र का तृतीय व्यक्ति बहुवचन में क्या होगा? बालक का तृतीय व्यक्ति बहुवचन में क्या होता है? बालकः बालको बालकः बालकम बालको बालकः बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकः, क्या होता है? बालकेन बालकाभ्याम बालकः। तो मित्रों का क्या हो जाएगा? मित्र, क्या हो जाएगा? मित्र। पहले मैं का बना लूं, मैं का क्या होगा? अहम, हो गया। और मित्रों के साथ, तो मित्र का क्या हो जाएगा? मित्र, है ना, बालकः मित्र। साथ का मीनिंग क्या होगा? सह, सह साकम सार्धम समम, चार चीज होता है, सह साकम सार्धम समम, चारों का मतलब साथ होता है, लेकिन यहाँ पे हम छोटा वाला रूप लेंगे सह, है ना। घूमता हूं, अपने बारे में बोल रहा है, घूमता हूं, है ना, मैं के बारे में। तो मैं कौन पुरुष कौन वचन? उत्तम पुरुष एक वचन। तो क्या लगेगा? भ्रम में क्या लगेगा? भ्रम इस घूमना, क्या लगेगा? आमी, क्या सही जवाब। तो क्या हो जाएगा? भ्रमामी, भ्रमामी, आमी। बस इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, है ना, आसान। हाँ फ्रेंड्स, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाएं ताकि वो अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। जय हिंद।